बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा करे। खीरा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है, गर्मी और खून का जोश कम हो जाता है, पेशाब की जलन दूर होती है। अगर मैदे के मसाइल से बचना चाहते हैं तो हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिस खुराक के अंदर तेजाबियत कम से कम हो। और अगर दिल के मसाइल से बचना चाहते हैं तो हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिस खुराक के अंदर चिकनाई कम से कम हो। गुलाब का फूल सूंघ कर सोने से नींद बेहतर और सुकून की आती है। निहार मुंह रोजाना एक गिलास नीम गर्म पानी पीने से मैदा तवाना और फिट रहता है। सफेद नमक का इस्तेमाल बदन पर एलर्जी करता है, इसलिए नमक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया करें। क्या आप जानते हैं कि हम जितने खुश रहेंगे हमें उतनी ही नींद की कम जरूरत होगी। सेब का सिरका दिल और दिमाग को कुव्वत देता है और भूख को बढ़ाता है। मछली का तेल घुटनों पर लगाने से आपके घुटनों में ताकत आ जाएगी। घर के फर्श पर थूकने की आदत को खत्म कर दें, वरना टीबी की बीमारी हो सकती है। सुबह सवेरे उठकर अपने हाथों को पांव तक छू कर ले जाएं और इसी हालत में तकरीबन 5 मिनट तक रखें। जिस्म से हर किस्म की सुस्ती और थकावट दूर होती है। दो चीजें आपकी कदर बढ़ा देती हैं। लोगों के हाथ में मौजूद चीजों से बेरग़बती इख्तियार करना और बात करते वक्त आपका लहजा धीमा होना चाहिए। अंडे को उबालकर इसका बचा हुआ पानी बच्चों को पिला दें, इससे बच्चे जल्दी बोलने लग जाएंगे। जो बच्चे बचपन में शरारतें करते हैं ऐसे बच्चे ज़हीन होते हैं। टमाटर खाने से पट्ठों में दर्द दूर हो जाता है। एक आंख बंद करके सबक याद करने से सबक जल्दी याद हो जाता है। जिंदगी इम्तिहानों से भरी पड़ी है। हर रोज आपका इम्तिहान होता है। कभी आप पास होते हैं, कभी आप नाकाम होते हैं। बस इतना ही अहम है कि आप सीखते हैं। खाने के बाद नींद का आना सेहतमंद होने की निशानी है। खाना खाने के बाद तकरीबन 100 कदम पैदल चलना चाहिए। इससे आपका पेट ठीक रहेगा और जिंदगी भर पेट बाहर भी नहीं आएगा। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से यादाश्त तेज होती है, मैदा तंदुरुस्त रहता है। शैम्पू वाले पानी से घर का फर्श धोने से फर्श बेहतरीन चमक जाता है। आयतुल कुर्सी रोजाना पढ़ने से भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। दोपहर के वक्त जो बंदा खरबूजा खाता है उसको जिंदगी में कभी दिल की तकलीफ नहीं होती। कच्चा नारियल खाने से जिंदगी में शुगर जैसी मोहलिक बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तोरी का सालन खाने से पेशाब में कभी रुकावट नहीं आएगी। जिंदगी में एक बार अपने आप को 6 माह दें। अगर वाकई आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए संजीदा हैं तो 6 माह तक मुसलसल कुछ जरूर करें। मैं आपको तारीख की जमानत देती हूँ। अगर आप हार मान लेंगे तो आप अपने साथ बुरा करने के जिम्मेदार खुद होंगे। अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की बीनाई तेज होती है। रोजाना एक केला खा लेने से बेचैनी, दबाव और चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी हरगिज ना पियो, इससे बदतरीन हैजा हो सकता है। खाने के दौरान ज्यादा पानी पीने से नाखून कमजोर हो जाते हैं। दालचीनी को पीस कर रख लें। रोजाना आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद बाकायदगी से पानी के साथ फाँक लिया करें। 7 दिन में कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे। राज इस नुस्खे का ये है कि दालचीनी शरीयानों और वरीदों में जमी हुई चिकनाई को साफ कर देती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। खून की सफाई के इस अमल से शुगर ठीक तरीके से बनने लगती है और आसाबी तनाव को दूर करने में दालचीनी का पाउडर सारी दुनिया में मशहूर है। तो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल हो जाना लाजमी है। दालचीनी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकती है। इसका सिर्फ एक चुटकी पाउडर शहद में मिलाकर खा लिया जाए तो ये हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और वजन कम करने में मददगार साबित होती है। 20 साल पुराना जोड़ों का दर्द खत्म। 50 ग्राम शहद में आधा चम्मच दालचीनी पिसी हुई मिक्स कर लें। आधा गिलास नीम गर्म पानी में एक लीमू निचोड़कर शहद और दालचीनी का मिक्सचर एक बड़ा चम्मच लेकर पानी के हमरा खा लें। रोजाना सुबह शाम ये टोटका इस्तेमाल करें। सुबह खाली पेट दही में आधा चम्मच मिलाकर खा जाएं। पेट जितना मर्जी बाहर निकल आया हो, सारे का सारा अंदर चला जाएगा। अगर आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो दही में दालचीनी मिलाकर इस्तेमाल करना बहुत मुफीद साबित हो सकता है। जो लोग दही का इस्तेमाल बड़े शौक से करते हैं और वो मोटे भी हैं, वो दही में दालचीनी मिला लिया करें। इंशाअल्लाह आपका वजन और मोटा पेट कम होना शुरू हो जाएगा। घर से नहुसत खत्म करनी है तो सूरज गरूब होने के बाद एक अगरबत्ती घर में लगाएं। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। बर्फ खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। सर पर नमक वाला पानी डालने से जुएं खत्म हो जाती हैं। खड़े होकर पानी पीने से मिर्गी का दौरा पड़ता है। ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान को शक्करकंदी का इस्तेमाल करना चाहिए। शक्करकंदी खाने के बाद पानी या कोई मशरूब पीने से बचना चाहिए। निहार मुंह खुश्क आलू बुखारा चूस लिया करो। 70 साल तक मोटापा नहीं आएगा और खून की कमी भी चंद ही दिनों में पूरी हो जाएगी। शाम का खाना खाने के बाद
40 कदम चलना जरूरी है। आपके जूते वो पहली चीज हैं जिसको लोग सबसे पहले देखते हैं और इससे आपकी हैसियत का अंदाजा लगाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे जूते पहने। इस नुस्खे से मोटापा ऐसे दूर होगा जैसे पानी से प्यास दूर होती है। मेथरे के बीज जो अचार में डालते हैं, सब्ज चाय, कलवंजी, छिलका इस्बगोल, हम वजन बारीक करके आधी चम्मच दवाई दिन में 2 बार हमरा पानी के चंद महीने इस्तेमाल करने से मोटापा जान छोड़ देगा। इसके अलावा जोड़ों के दर्द, जिस्मानी दर्द और जिस्मानी कमजोरी के लिए यह नुस्खा बेहतरीन है। मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुश्किल वक्त 4 दिन का और एहसान जिंदगी भर का होता है। नाश्ते में गंदम का दलिया खाने से शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कितना ही बड़ा इम्तिहान क्यों ना हो, घर से निकलते वक्त एक रोटी का निवाला नमक के साथ खा जाओ। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि तुम मायूस होकर लौटो। सेब खाने से कबल सूंघ लेने से बदन से हर बीमारी खत्म हो जाती है। सफेद मुर्गे की आवाज जहां तक पहुंचती है, वहां से जिन्नात दूर चले जाते हैं। बारिश का पानी बदन को पाक करके बदन के अमराज को दूर करता है। खड़े होकर कंघी करने वाला इंसान कर्ज में मुब्तला रहेगा। जिस घर में लड़की का नाम फातिमा हो, उस घर में कभी मुफलसी दाखिल नहीं होती। शुगर की बीमारी में कलवंजी अहमियत की चीज है। 3 दाने फजर के वक्त पानी के साथ निगल लें, इंशाअल्लाह शुगर का खात्मा हो जाएगा। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है। कच्ची गाजर आपके हुस्न में इजाफा करती है। बुखार ना टूट रहा हो तो मरीज को गुड़ पानी में शामिल करके पिला दें, बुखार कुछ देर में टूट जाएगा। जो ही बच्चा पैदा हो, पहले घंटे के अंदर ही माँ का दूध बच्चे को जरूर पिलाएं। गर्मियों में नीम गर्म पानी पीने वाले लोगों को कोई भी बीमारी नहीं छू सकती। छींक ना रुक रही हो तो खुश्क धनिया हाथों पर मसल कर हाथों को सूंघ लें। ख्वाब में बकरी देखो, रिस्क आता है। पुदीने का रस हैजे को खत्म करने में मुफीद होता है। प्याज के इस्तेमाल से खून पतला रहता है और खून की रवानी भी बेहतर रहती है। जिन लोगों को बलगम का मसला ज्यादा हो, वो रोजाना खजूरें खाया करें। किसी के एहसान और नेकी का जल्दी से बदला उतार देना निहायत शराफत और बुजुर्गी की अलामत है। पट्टे कमजोर हो या पट्टों में खिंचाव हो तो निहार मुंह कलवंजी लाजमी इस्तेमाल किया करो और निहार मुंह 4 गिलास गर्म पानी पियो। आबे ज़मज़म जिस जिस बीमारी के लिए पिया जाए, ये शिफा देता है। जिस घर में 3 बेटियां हों, उस घर में कभी मुफलसी नहीं आती। अंगूर खाने से जहानत में इजाफा होता है। हफ्ते में झुर्रियां गायब करनी है तो एलोवेरा को काटकर झुर्रियों वाली जगह पर रगड़ दो। गर्म पानी पीना कमर, जोड़ों और घुटनों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। कान और गले की बीमारी में गर्म पानी पीना निहायत मुफीद दवा का काम करता है। जब अल्लाह से लेना हो तो इंसान करोड़ों की चाहत रखता है।
اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو وہ سکے ڈھونڈتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی اور جوئیں پیدا نہ ہوں تو چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ مالٹے کا جوس پی لینے سے جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہوگا۔ مالٹے کے استعمال سے کولیسٹرول میں کمی آتی ہے۔ پانی میں لیموں کا رس شامل کر کے پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ انسان کے دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے، جگر کو کمزور کرتا ہے اور غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ سکن کو خوبصورت اور بارونق بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی بوتل میں چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملا کر اسے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ کھانے کے بعد ایک لونگ کھا لینے سے معدے کی تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہذا امراض قلب اور شوگر کے مریضوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ کاجو کھانے سے جلد نرم و ملائم اور خوبصورت رہتی ہے۔ روزانہ اسپغول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جسم کا درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ثابت نگل لیں، اس سے درد غائب ہو جائے گا۔ معدے کے مریض افراد کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں میں لیکوریا کا مرض ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ اگر بدن پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگا لینے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سفید نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی قسمت میں کوئی چیز مقدر فرماتا ہے اور پھر بندہ اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اسی میں ہی اس کی بہتری ہے۔ پھولوں کی خوشبو زیادہ سونگھنے والے بندے کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا نہایت مفید ہے۔ گرم پانی میں شہد ڈال کر پینا بھی مفید ہے۔ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، جتنا عرصہ بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو گے تو قبض دور ہوگی، بدہضمی کا مسئلہ دور ہوگا اور لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کا دانہ کھا کر بکری کا دودھ پی لو، پتلے ہونے لگ جاؤ گے۔ جس بندے کی سانس پھول جاتی ہو وہ آڑو کھایا کرے، سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گرمی کے موسم میں بند جوتے پہنو گے، نظر اور دماغ دونوں کمزور ہوں گے۔ گوشت کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت روشنی رہتی ہو وہاں جادو نہیں ہو سکتا۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کو اچھی صحت ملتی ہے اور چہرے پر تر و تازگی رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننے سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو آپ نہیں جان سکتے۔ لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی خاموشی سے کرو۔ نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو تو دیسی انڈے کا استعمال
रात को किया करो। देसी घी में शहद मिलाकर खाने से नजर की कमजोरी दूर हो जाती है। आफियत की कदर उन्हीं को होती है जो मुसीबत का शिकार हुए हों। सोने से कबल नीम गर्म पानी पीने से गुर्दों की सफाई होती है और सुबह उठकर नीम गर्म पानी पीने से बीमारियों से बचा जा सकता है। ठंडा पानी अगर जवानी में आपको बीमार ना करे तो बुढ़ापे में जरूर बीमार करेगा। शरीफ आदमी माल के खर्च करने से खुश होते हैं और बुरे लोग अपने मोहसिन के साथ बुराई करने से जी ठंडा करते हैं। मसाने की कमजोरी में आम खाने से गुरेज करो। अगर जुबान का रंग पीला पड़ जाए तो आपको यरकान का मसला है, और अगर जुबान खट्टी हो जाए तो समझो कि मैदा खराब है। बालों की जड़ों में दूध लगाने से बालों की जिल्द और जड़ों को ग़िज़ायत और कुव्वत मिलती है। खीरे को छिलके समेत खाने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। सुबह के वक्त जल्दी ना उठने से दिमाग कमजोर होता है और पूरा दिन सुस्ती में गुजरने का खदशा होता है। कसरत से नेकी करने से शराफत बढ़ती है और लोग हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। खाना खाकर फौरन सो जाने से इंसान मोटापे का शिकार भी होता है और कान में दर्द भी हो सकता है। अदरक और हल्दी की चाय बनाकर पीने से जिस्म में कभी दर्द नहीं होता। दोपहर को सुरमा लगाने से नजर कमजोर होती है और रात को सुरमा लगाकर सोने से नजर तेज रहती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, इल्म के बराबर कोई शराफत नहीं और इल्म जैसी कोई ताकत नहीं। दांत में या मसूड़ों में दर्द हो तो फिटकड़ी को एक गिलास पानी में गर्म करें। जब घुल जाए तो इसे दांतों पर लगा दें। निहार मुंह अंडे की सफेदी खाओ, मैदा ठीक रहेगा। और निहार मुंह फल का इस्तेमाल करोगे तो मैदे की जलन खत्म होगी। अंगूर नमक लगाकर खा लेने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। नेमत पर खुश होने की बजाय उसका शुक्र बजा लाना और मुसीबत में घबराने की बजाय उस पर सब्र करना अल्लाह को बहुत पसंद है। दस्तरख्वान से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी बीमारियों में मुब्तला नहीं होता। जुबान को हमेशा कैदी बनाकर रखो, इसी में तुम्हारे लिए फायदा है। जुमा के दिन नाखून काटने से शिफा मिलती है। जब तक मौसम में बाथू का साग मिलता रहे रोजाना खाएं, आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा और खास तौर पर बवासीर की बीमारी ठीक हो जाएगी। शरीफ आदमी अच्छी खसलत रखता है, दोस्तों की खबरगिरी रखता है और लोगों की मदद करता है। निहार मुंह माथे पर बादाम के तेल की मालिश करने से सर का दर्द कभी नहीं होता।